हेलो एवरीवन। आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत 14 जून शनिवार को किया जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून को दोपहर के 3:46 पर शुरू होगी और 15 जून को 3:51 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 से 4:43 तक रहेगा, जो कि ध्यान और मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:54 से 12:49 तक है और निश्चित काल मुहूर्त रात्रि के 12:01 से 12:42 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त सुबह के 7:07 से 8:52 तक रहेगा, जो कि पूजा पाठ के लिए, व्रत की शुरुआत के लिए उत्तम है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कई शुभ योगों में मनाई जाएगी। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर के 1:13 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा, जो कि रात्रि तक प्रभावी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि के 12:22 से अगले दिन सुबह के 5:23 तक रहेगा, जो कि हर प्रकार की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी रहेगा, जो कि मध्य रात्रि 12:22 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रोदय का समय है 14 जून को रात्रि के 10:07 पर। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की पूर्णता के लिए चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान हल्का, सात्विक और फलाहारी भोजन करें। ताजे फल जैसे कि सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार, ये इन फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, छाछ, मेवा जैसे डेयरी प्रोडक्ट, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न का सेवन ना करें। आप साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा, खीर, कुट्टू के सिंघाड़े, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी, चीला, हलवा, उबली हुई या भुनी हुई शकरकंद खा सकते हैं। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी व्रत में भुनी हुई मूंगफली, नारियल पानी, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ये व्रत में आप ले सकते हैं। भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में आप चावल, गेहूँ, दालें, सूजी, मैदा, इनका सेवन ना करें और नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसके अलावा इस दिन प्याज, लहसुन, मसालेदार या तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, अंडा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा तला भुना या भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपते नमः या फिर ओम भालचंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, उसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा शाम को प्रदोष काल में या चंद्रमा निकलने से पहले दोबारा स्नान जरूर करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहें। भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन 21 दुर्वा, लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल और चंदन, धूप, दीप और ये सभी चीज़ें पूजन की सामग्री अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें और इस दिन आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ओम वक्रतुंडाय हुम या फिर ओम गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। और अगर आपकी कुंडली में केतु जनित कोई दोष है तो इस दिन व्रत जरूर रखें और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और चंद्रमा जब उदय हो तो उन्हें अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
like, share and subscribe my channel. Jai Shri Hari, Har Har Mahadev.